लो एंड को कैसे मिक्स किया जाए, कैसे हम किक और बेस को क्लीन और पंची बना सकते हैं, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू एचसी म्यूजिक। आई एम हिमांशु चावला। आई होप आप लोग सब अपने घरों में ठीक होंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि लो एंड को किस तरीके से मिक्स किया जाए ताकि हमारी किक और बेस बहुत क्लीन, पंची और टाइट साउंड करे। मैं आज आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगा। कुछ आप लोगों को प्लगइन्स दिखाऊंगा, कुछ चेन दिखाऊंगा, किस तरीके से आप उन्हें यूज़ करके आप अपने साउंड को बेटर कर सकते हो, लो एंड को बेटर कर सकते हो, पंचियर कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया है। बेसिकली सिंपल एक 4 बार का मैंने म्यूज़िक पैटर्न बनाया है और सुनते हैं इस म्यूज़िक पैटर्न को पहले। इसमें मैंने यूज़ की है एक किक, एक बेस, एक स्नेयर, एक वोकल इफेक्ट, एक कॉर्ड, एक आरपीजियो पैटर्न और लास्ट में एक सिंथ सीक्वेंस। मैं आपको सोलो कर करके एक एक ट्रैक सुनाता हूँ। स्टार्ट विद द किक। मैंने ये सिंपल 7 इंस्ट्रूमेंट्स लेके ये म्यूज़िक का पैटर्न बनाया, बट मेरा फोकस है अभी आप लोगों को किक और बेस के बारे में बताना। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये किक कहाँ से ली है और इस पे क्या प्रोसेसिंग की है। ये किक मैंने बेसिकली ली है सोनिक एकेडमी किक 2 से, और उसके बाद मैंने ये प्रोसेसिंग करी है पूरी इसके ऊपर। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन कौन से प्लगइन्स यूज़ किए हैं और क्या रीज़न है उसके पीछे। तो सबसे पहले मैंने ये कंप्रेसर यूज़ किया है, API 2500 कंप्रेसर वेव्स का। रीज़न ये है इसका कि मैंने बहुत सारे कंप्रेसर्स अलग अलग ट्राई करे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सूट किया वो यही था। बेसिकली पहले आपको कंप्रेसर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि इतने टाइप के कंप्रेसर्स होते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं और कौन सी साउंड पे कौन सा कंप्रेसर बेटर साउंड करता है, बेटर काम करता है। तो इसकी नॉलेज आपको पहले लेनी पड़ेगी। उसके बाद उस स्टाइल के कंप्रेसर्स आप अलग अलग कंपनीज़ के लगा के देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि वो साउंड आपकी जो आप अचीव करना चाहते हैं क्या वो दे रहा है या नहीं दे रहा है। मैंने यहाँ पे ये API 2500 क्योंकि मुझे लगा कि बहुत अच्छा साउंड दे रहा है जो मुझे चाहिए, तो मैंने ये यूज़ किया है। इसके बाद मैंने यूज़ किया है फैब फिल्टर का Pro Q3, जिसमें कि सबसे पहले मैंने लोज़ काटे हैं 27 हर्ट्ज़ तक के, ताकि लोज़ की जो मडीनेस है वो ख़त्म हो जाए। और फिर मैंने 47 हर्ट्ज़ के आसपास 2 dB के अराउंड बढ़ाया है, थोड़ा सा बूस्ट किया है। सेम विद दी 100 हर्ट्ज़, थोड़ा सा 2 से ढाई dB 100 हर्ट्ज़ के आसपास पंच के लिए बढ़ाया है, और किक को प्रेजेंस देने के लिए, ताकि मेरी किक छोटे स्पीकर्स पे भी क्लियर सुनाई दे। और इस वजह से मैंने हाई मिड्स इसके अराउंड 2600 के आसपास, 2600 हर्ट्ज़ के आसपास बढ़ाया है 2 से 3 dB, और हाइज बढ़ाए हैं थोड़े से अबव 7200 हर्ट्ज़, अगेन टू गिव द प्रेजेंस टू द किक। इसके बाद मैंने यूज़ किया है फुल टेक्सटाइल EQ, और इसमें मैंने 60 हर्ट्ज़ के आसपास अगेन 1 dB बढ़ाया है, और 3000 हर्ट्ज़ के आसपास 3 dB बढ़ाया है। उसके बाद मैंने यूज़ किया है टेप सैचुरेशन, क्रैमर टेप की वेव्स से, और लो एंड को वार्म करने के लिए, लो एंड को सैचुरेशन देने के लिए मैंने ये टेप यूज़ की है। उसके बाद लास्ट में मैंने यूज़ किया है वेव्स का विटामिन। इसमें मैंने लोज, लो मिड्स, मिड्स और हाई मिड्स अगेन थोड़े थोड़े बूस्ट किए हैं। अब हम देखते हैं कि जो भी प्रोसेसिंग हमने यहाँ किक पे की है, इन सबको ऑफ करके और फिर उनको ऑन करके किक पे क्या फ़र्क पड़ता है, साउंड कैसे चेंज होती है। तो पहले मैं ये सारे प्लगइन्स को ऑफ कर देता हूँ और आपको सुनाता हूँ बिना इन प्लगइन्स के साउंड।
Now with all the plugins active, सो आप सुन सकते हैं कि प्रोसेसिंग से कितना फ़र्क पड़ा है एक-एक को। सो अब मैं आपको सुनाता हूँ एक-एक प्लगइन बायपास करके और उसे ऑन करके, तो आप डिफ़रेंस स्पॉट कर पाएँगे कि हर एक प्लगइन क्या डिफ़रेंस डाल रहा है। तो सबसे पहले सुनते हैं कंप्रेसर, और अभी मैंने इसको बायपास किया हुआ है, तो पहले बिना कंप्रेसर के सुनते हैं साउंड और फिर विद कंप्रेसर। सो आपने देखा कैसे ये टाइट कर रहा है साउंड को। सो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड यूजिंग दिस कंप्रेसर। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे ये EQ। नाउ विदाउट EQ, सो इस EQ ने मेरी प्रेजेंस, मेरा लो एंड सब कुछ बढ़ा दिया। उसके बाद सेकंड EQ, नाउ द टेप सैचुरेशन। उसके बाद लास्ट में विटामिन। सो अगर मिक्स में मैं कोई भी इनमें से प्लगइन ऑफ करता हूँ, तो मेरी किक का प्रेजेंस, मेरी किक का जो पंच है वो कम होता है। आप सुन सकते हैं इसको। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए मैं विटामिन को ऑफ कर देता हूँ और आप सुनो जब मैं इसे ऑन करूँगा। सो सेम विद द EQ ऑल्सो। सो हर एक प्लगइन बहुत इम्पोर्टेंट है, और ऐसे ही थोड़े-थोड़े चेंजेस करने से साउंड बहुत बेटर हो जाती है एट द एंड। सो अब आते हैं हम अपने बेस पे। तो मैंने बेस के लिए यहाँ पे यूज़ किया है ड्यून, और सबसे पहले मैंने यूज़ किया है यहाँ पे ब्रेनवर्क्स का BX कंट्रोल V2। ये मेरा यूज़ करने का कारण ये है कि मैंने यहाँ साउंड को बना दिया है मोनो, क्योंकि वैसे जो ड्यून का बेस था वो स्टीरियो था, बट मुझे मोनो चाहिए था, तो मैंने उसको मोनो बनाने के लिए मैंने ये प्लगइन यूज़ किया सबसे पहले, कि मैंने उसे मोनो कर दिया और उसके बाद मैं उसे अब प्रोसेस करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट मैंने लगाया यहाँ पे वेव्स CLA मिक्स हब। सो बेसिकली ये यूज़ करने का कारण सिर्फ इतना है क्योंकि मेरी EQ, कंप्रेशन सब कुछ मुझे एक ही जगह पे, एक ही चैनल में मिल रहा है। एक इट्स लाइक अ चैनल स्ट्रिप, और मुझे इसका साउंड बहुत अच्छा लगा इस बेस के ऊपर, इसलिए मैंने ये यूज़ किया। मैंने और भी चैनल स्ट्रिप्स यूज़ करके देखी थी, लेकिन मुझे ये सबसे अच्छा साउंड लगा। तो सुनते हैं इसके बिना और इसके साथ। मैं सोलो करता हूँ बेस को। सो कैसे ये टाइट कर रहा है साउंड को, क्लीन कर रहा है साउंड को, जस्ट बिकॉज़ मैंने यहाँ पे EQ और कंप्रेशन यूज़ किया है। इसके बाद मैंने यूज़ किया है एबे रोड का मास्टरिंग चेन वेव्स से, और इसमें भी मैंने थोड़ा-सा EQ भी किया है और एक कंप्रेशन यूज़ की है थोड़ी-सी अगेन,
और यहाँ पे इसके स्प्रेडर को मैंने पूरा कम कर दिया है, ताकि अगर बाय चांस दोबारा स्टीरियो में जा रही हो बेस तो वो मोनो हो जाए। तो अब सुनते हैं इसके बिना और इसके साथ। तो मैं इसे पहले करता हूँ ऑफ और अब सुनते हैं बेस। बहुत सटल डिफरेंस, मगर मगर वो सटल डिफरेंस ही एंड में बहुत फ़र्क डालता है। इसके बाद मैंने यूज़ किया है यहाँ पे फैब फ़िल्टर का सैटिन, अगेन टू गिव द सैचुरेशन। बट यहाँ मैंने क्रैमर टेप यूज़ नहीं किया। मैंने जैसे बताया आपको कि हर ट्रैक पे अलग टाइप की सैचुरेशन सूट करती है, कई बार सेम भी करती है, कई बार अलग भी करती है। तो मैंने यहाँ पे फैब फ़िल्टर सैटिन यूज़ किया बिकॉज़ ये मुझे ज़्यादा बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू क्रैमर टेप। सो सुनते हैं इसको बिना सैचुरेशन के और फिर उसके साथ। सो जो ये फ़ील मुझे फैब फ़िल्टर ने दिया, ये मुझे सेम फ़ील क्रैमर टेप नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने इसे यूज़ किया। उसके बाद लास्ट में मैंने अगेन वेव्स का पुलटेक्स स्टाइल ईक्यू यूज़ किया है, जीजेपी का, और इसमें मैंने 100 हर्ट्ज़ के आसपास अराउंड 2 डीबी बूस्ट किया। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं छेड़ा। सुनते हैं इसके साथ और इसके बिना। इसके बिना सुनते हैं पहले। सो दिस इज़ द चेन व्हिच आई यूज्ड ऑन बेस। और इसमें भी वही बात है कि अगर मैं कोई प्लगइन बंद करता हूँ विद इन द मिक्स, तो वो काफ़ी फ़र्क डालेगा। लेट्स लिसन। सो फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैं CLA मिक्स हब बंद करता हूँ और इसे बीच में ऑन करूँगा, सो यू कैन स्पॉट द डिफरेंस। सो बेसिकली आप जब भी मिक्स करते हैं तो आप पूरे मिक्स के साथ हर प्लगइन को चेक करते रहिए कि क्या वो डिफरेंस डाल रहा है और कितना डाल रहा है। और अगर और किसी प्लगइन की ज़रूरत है और किसी चीज़ की प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, तो विद इन द मिक्स आप सुन के उसे पता लगा सकते हैं। अब हम सुनते हैं बेस विदाउट एनी प्रोसेसिंग और फिर उसके बाद सुनेंगे विद प्रोसेसिंग। अब सुनेंगे विद प्रोसेसिंग। उसके अलावा मैंने यहाँ पे जो ये एक आर्पेजियो पैटर्न यूज़ किया है, इस पे मैंने यूज़ किया है एक साइड चेन किक के साथ। अगर आप इस तरह का बेस पैटर्न यूज़ करना चाहते हैं किक के साथ, तो भी साइड चेन कंप्रेशन आपको हेल्प करेगी, क्योंकि जब भी आपकी किक आएगी तो आपका साइड चेन कंप्रेशन से बेस उस टाइम पे कंप्रेस हो जाएगा, तो किक को अपनी स्पेस मिलेगी और बेस क्लैश नहीं करेगा किक के साथ। सो हमेशा आप इफ़ेक्ट के लिए भी साइड चेन कंप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किक और बेस के बीच में क्लैश ना हो तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मेरा यहाँ पे बेस का पैटर्न बेसिकली ऐसा है कि वो किक के साथ क्लैश नहीं हो रहा है। इसलिए मुझे यहाँ पे बेस पे साइड चेन कंप्रेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि मैंने मास्टर चैनल पे यहाँ पे एक चेन यूज़ की हुई है प्लगइन्स की। सो बेसिकली मैं जब भी मिक्स करता हूँ तो मैं एक
मास्टर पे एक मास्टर चेन लगभग रफ़ली एक लगा लेता हूँ, ताकि मुझे आइडिया रहे कि आफ्टर मास्टरिंग मेरा मिक्स कैसा साउंड करेगा। ऑब्वियसली जब फाइनल मास्टरिंग होती है तो साउंड थोड़ा बदल जाता है, लेकिन एक आइडिया के लिए मैं एक चेन लगा के रखता हूँ। अगेन मैंने इसमें क्रामा टेप, एक एपीआई 2500 कंप्रेसर, एक ईक्यू यूज़ किया हुआ है हाई मिड्स और हाइज़ बढ़ा के मास्टर पे, और उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है L3 लाउडनेस के लिए। लास्ट में मेरा लाउडनेस मीटर है और पीएज़ेड एनालाइज़र वेव्स से। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगी और आप लोगों की लो एंड मिक्सिंग शायद इससे थोड़ी-सी बेहतर हो जाए। बट मैं दोबारा एक ही बात बोलूँगा कि कोई पर्टिकुलरली रूल नहीं है मिक्सिंग का। मिक्सिंग इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, इट्स ऑल अबाउट द टेस्ट। सो आप गाने सुनने में, मिक्सिंग सुनने में ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए और अच्छे स्पीकर्स, अच्छे हेडफ़ोन्स पे म्यूज़िक सुनिए और कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, कीप ऑन ट्राइंग न्यू प्लगइन्स, कीप ऑन ट्राइंग न्यू टेक्नीक्स। और अगर आप लोगों को किसी और चीज़ के बारे में जानना है, आपका कोई और टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि ट्यूटोरियल मैं बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके या मैसेज करके बता सकते हैं। मैं उस पे ट्यूटोरियल बनाने की कोशिश करूँगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों तक भी इसे ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि दूसरों की भी कुछ मदद हो पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।